सितंबर 2020 तारीख 19 राहु का प्रवेश वृषभ राशि में होगा। तो राहु का जो यह प्रवेश होगा वृषभ राशि में और आगे आने वाले 18 माह के लिए जो इसका संचार होगा इस राशि से, वह क्या प्रभाव लेकर आएगा मेष राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के लिए, इन्हीं बातों की चर्चा आज हम लोग यहाँ करेंगे। नमस्कार, मैं कृष्णा। आज हम लोग जानेंगे ट्रांजिट ऑफ राहु इन वृषभ राशि इन टॉरस साइन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एरीज, कैंसर एंड लियो साइन। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला यह कि यह पूर्णतः गोचर की स्थिति है, यह दशाओं और योग से निर्मित जो फल है उसको ओवरटेक नहीं करेगा, उनके साथ लयबद्ध होकर ही चीजों को वह निष्कर्ष तक पहुंचेगा। और दूसरी बात यह कि राहु को भी जानना बहुत जरूरी है कि राहु क्या है। इसके अंदर पॉजिटिव चीजें भी हैं, निगेटिव चीजें भी हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। तो वो जो अच्छी चीजें हैं वो क्या है? वो यह है कि यह आपको गति के विरुद्ध गति करने की सोच देता है, यह आपको खोजी बनाता है, अनुसंधान करता बनाता है, रिसर्चर बनाता है, यह आपको एक अच्छा डिप्लोमेट बनाता है, यह आपको भोग और योग दोनों को जानने की प्रकृति देता है। आप उसको जानने, दोनों को जानना चाहते हैं, आपकी भोग क्या है और योग क्या है। तो मतलब भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों की तरफ आपको लेकर जाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जिसकी धूम है, बहुत ही सकारात्मक इसकी भूमिका वहाँ होती है। फोटोग्राफी में इसकी बहुत सकारात्मक भूमिका होती है। तो यह तो हुआ इसका सकारात्मक पक्ष, और इसका जो नकारात्मक पक्ष, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा नकारात्मक जो पक्ष है, वह इसको धुआं भी कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है धुएं के लिए, धूम अनल संभव सुनु भाई, ते ही बुझावधन पदवी पाई। धूम धुआं, अनल आग। धुआं आग से पैदा होता है और जब यही धुआं बादल की पदवी प्राप्त करता है तो पहले बरसकर आग को ही बुझा देता है। मतलब अपने बाप का ही नाश करता है। आग से पैदा होता है ना धुआं, तो आग बाप हो गया, अपने बाप का ही नाश करता है। यह बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है कि जिसने आपको बनाया आप उसी को नष्ट करने की दिशा में प्रयासरत हो जाते हैं। जब अगर आप कुछ पदवी पा लेते हैं, तब आप अगर उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो जिन्होंने आपको बनाया आप उनकी तरफ कृतज्ञ नहीं होते हैं, उल्टा अपनी कुटिल चालों से उनको ही नष्ट करने हेतु प्रयासरत हो जाते हैं। तो अपनी कुंडली में अगर आपकी राहु अशुभ भावों में अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो समय रहते अगर आप जीवन के GPS ज्योतिष को जान लेंगे तो अपने अंदर की इस कुटिलता को कृतज्ञता की तरफ मोड़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ें। 19 सितंबर 2020 वृषभ राशि में राहु का संचार मेष राशि से द्वितीय भाव में होगा। तो क्या शुभ और क्या अशुभ संकेत, इसको हम लोग जाने। दशाओं का समर्थन अगर शुभता की ओर है, अनुकूलता की ओर है, तो वैसे लोग जो पब्लिक स्पीकर हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कि वह अपनी वाणी के द्वारा लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उनको अपने पक्ष में लेकर आ सकते हैं। परिवार में कुटुंब के बीच अपने अच्छी वाणी की वजह से बिखरते हुए परिवार को बचा सकते हैं। संचित जो धन है उसमें और वृद्धि कर सकते हैं। और जिनकी आंखों की परेशानी कुछ समय से चल रही थी, उनकी आंखों की परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन वैसे मेष राशि वाले लोग जिनकी दशाओं का संकेत प्रतिकूल है, उनके लिए आंखों की समस्या बढ़ सकती है। परिवार में अपने स्वयं के व्यवहार की वजह से कटुता आ सकती है। संचित धन का उसमें नुकसान हो सकता है। और वैसे व्यक्ति मेष राशि वाले लोग जो पब्लिक डोमेन में है, लोगों के बीच जिनका संपर्क है, वो इस समय लोगों के बीच थोड़ी सी अपनी दूरी बना के रखे वाणी के द्वारा, वरना अपनी वाणी की वजह से ही वो आगे जो लाभ हो सकता था उसको नुकसान में परिवर्तित कर लेंगे। तो यह तो हुई मेष राशि वालों के लिए बात। अब बात कर्क राशि के लिए। कर्क राशि से एकादश भाव में राहु का गोचर होगा। कैसा होगा यह गोचर? दशाओं का समर्थन अगर शुभ है, अनुकूल है, तो वैसे व्यक्ति अपने खुद के व्यवहार की वजह से भाई बहनों के बीच, अपने दोस्तों के बीच संबंधों की मधुरता को बढ़ाएंगे। अपोजिट सेक्स की तरफ अपना रुझान जो इनका है, उसमें इनके स्वयं के व्यवहार की वजह से इनकी एक पहचान बनेगी। घर में चाचा ताइयों के बीच में मतलब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा इनको अपने कार्य की सफलता हेतु। और अगर किसी वेंचर में ये इस समय इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पर्याप्त लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दशाओं का समर्थन अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है, तो वैसे व्यक्तियों के स्वयं के व्यवहार की वजह से पारिवारिक भाई बहनों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों के बीच कटुता आ सकती है। अपोजिट सेक्स की तरफ इनके प्रतिष्ठा
पर वो आँच आ सकता है, इनकी छवि खराब हो सकती है और चाचा ताइयों के साथ भी इनके संबंध खराब हो सकते हैं। तो कर्क राशि वाले लोग अपनी अपनी दशाओं को देखें और इसके प्रभाव को समय रहते जान ले। सिंह राशि वाले लोग, सिंह राशि से दशम भाव में राहु का गोचर होगा। यह क्या प्रभाव लेकर आएगा सिंह राशि वालों के लिए, शुभ या अशुभ, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव, अपनी अपनी दशाओं को देखें। अगर वो शुभ है, अनुकूल है, तो क्या संकेत है? तो उनके लिए यह संकेत है कि उनके कार्य क्षेत्र में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऑफिस में, उनके बॉस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, या उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्था में काम करने वाले इल्डरली पीपुल के साथ जो उनके संबंध है स्वयं की वजह से मधुर होंगे और उसकी वजह से इनको मॉनिटरी गेन तो होगा ही, प्रमोशन तो मिलेगा ही, साथ साथ इनके मनोवांछित डेस्क की प्राप्ति होगी। अगर ये कहीं जाना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ से परिवर्तित करके कहीं और भेज दिया जाए और अपने स्वयं की जगह वो देखी, मैं इन्हीं जगहों पर अगर भेजा जाए तो मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, तो वो उनके लिए वो उनको मिलेगा। लेकिन सिंह राशि वाले वैसे व्यक्ति जिनकी दशाओं का समर्थन प्रतिकूल है, वह थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में, अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ और वहाँ के एल्डरली पीपल के साथ अपने व्यवहार को थोड़ा विनम्र बनाएं। बहुत ही सोच समझकर उनके साथ अपने व्यवहार को आगे बढ़ाएं। नहीं तो मॉनिटरी गेन तो आपका रुक ही सकता है, प्रमोशन भी आपका रुक सकता है और साथ में आप जिस जगह पर नहीं जाना चाह रहे थे उन्हीं जगहों पर आपको भेजा जा सकता है। यह हुआ सिंह राशि वालों के लिए प्रभाव। अब जानेंगे हम लोग कि उपाय क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अनुकूल है तब भी हमको ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करना है कि हे ईश्वर, पूर्व जन्म का कोई पुण्य जागृत हो रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारे लिए खुशियां ही खुशियां आने वाली है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कार्य स्थल हो, चाहे वो धन लाभ हो। जीवन की ये जो 3 अच्छी वाली धूड़ी है वो सभी वहाँ सभी खुशियां ही दिख रही हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर वह धूड़ी जो है, वो चक्र जो है विपरीत घूमती हुई प्रतीत होने वाली है, वो वैसा समय आने वाला है कि समय का चक्का जो है वह अशुभता को ज्यादा लेकर आने वाला है, तो भगवान से प्रार्थना करनी कि हे भगवान, आप मेरी सहायता करिए इस समय में, जिससे कि मैं इन अशुभ क्षणों से निकलकर सुरक्षित सपरिवार कुटुंब के साथ बाहर आ सकूं। हनुमान अष्टक, विष्णु स्रोत और गायत्री मंत्र, इसका जाप आप करिए। जिसको भी पढ़ने में, तीनों को पढ़ सकते हैं, तीनों को पढ़िए, या किसी एक को पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप किसी एक को पढ़िए। इन तीनों में से अगर किसी को भी पढ़ने में आपको आपकी रुचि न हो तो आप सब अपने इष्ट देव को आराधिए, अपने गोसाई को, अपने कुल देव को आराधिए। और बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनको अपने इष्ट देव की जानकारी नहीं होती है, वो गोसाई को नहीं जानते हैं, कुल देव को नहीं जानते हैं, तो जहाँ भी आपकी श्रद्धा है वहाँ पूर्ण संकल्पित मन से, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरे श्रद्धा भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ उनको आराधिए। राहु का यह संचार सबके लिए शुभ हो, खुशी लेकर आए, उनके जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करते हुए धीरे धीरे उनको सकारात्मकता की तरफ लेकर जाए। यही ईश्वर से मेरी भी प्रार्थना, मेरी भी कामना। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में कुछ अन्य विषयों के साथ आएंगे और आपके साथ संवाद करेंगे। नमस्कार।